हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है अंजलि और मेरे चैनल का नाम है कच्ची गर्ल अंजलि। तो ये मंडे का वीडियो है। तो शाम के बजे है 7। ये 7 बजे से वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो बना रही हूँ उत्तपा। मेरे बेटे को खाना था तो बस मैं वही यहाँ पर धनिया काट रही हूँ। तो सूजी मैंने दही और पानी डालकर भिगो कर रख दिए ताकि थोड़ी देर रेस्ट रहे तो अच्छे से फूल जाए। तो बस मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो एक पैकेट मैंने इनो का डाला है और चॉप की हुई ऑनियन और हरा धनिया मैं उसके अंदर ही डाल दूंगी। तो मैं कभी कभी इस तरीके से भी बना देती हूँ और कभी कभी ऊपर से डालती हूँ। मुझे जो मन में आता है उसी तरीके से करती हूँ। थोड़ा सा मैंने नमक और सालसा जो सॉस आता है वो थोड़ा सा डाल दिया है ताकि थोड़ा सा जो उसका टेस्ट है अच्छा आए। तो बस सारे इसी तरीके से मैं उत्तपा बना देती हूँ। तो मैं इसी तरीके से अलग अलग ट्राई करती रहती हूँ। तो सब टेस्ट अलग अलग आता है तो मेरे बेटे को अच्छा लगता है। तो सारे उत्तपा बन चुकी है तो गर्मा गर्म मेरे बेटे को दे दूंगी खाने के लिए। तो बस ये है दूसरे दिन की क्लिप। तो यहाँ पर सुबह ही कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डाल दिए थे तो वो मैं सुखा दूंगी। तो मेरा मॉर्निंग का जो हॉट वाटर मैं पीती हूँ वो भी मैंने पी लिया है। मेरे चाय नाश्ता है वो भी मैंने कर लिया है। तो वो करने के बाद ही मैं कपड़े सुखाती हूँ। तो कपड़े मैं सुबह ही डाल देती हूँ जबकि मैं मेरा किचन का काम करती हूँ। सुबह का चाय नाश्ता, मेरे बेटे का दूध बनाती हूँ वो करती हूँ। उससे पहले मैं कपड़े डाल देती हूँ ताकि जब अंदर का काम निपटे किचन का तब तक जो कपड़े हैं वो धुल जाए। तो सारे कपड़े मैं सुखा देती हूँ। तो कपड़े सुखाने के बाद सीधा आ चुकी हूँ मैं यहाँ हमारे लिविंग रूम में। तो यहाँ पर जो सोफ़ा है उसको मैं ठीक कर दूंगी क्योंकि रात को यहाँ पर बैठकर हम टीवी देखते हैं तो उसके ऊपर इसी तरीके से लेटते हुए देखते हैं तो सोफ़ा में सरवट आ ही जाती है। तो सुबह के टाइम इसी तरीके से हम हाउस वाइफ को जो मल्टीटास्किंग कर कर काम करना पड़ता है तो बस एक के बाद एक सुबह के टाइम काम चलता ही रहता है। दोपहर के बाद इतना काम नहीं होता है लेकिन सुबह के टाइम तो ऐसे ही होता है। तो मेरा बेडरूम में और मेरे बेटे के रूम में अंदर मैंने झाड़ू निकाल दिया है। वहाँ निकालने के बाद मैं आ चुकी है लिविंग रूम में। तो यहाँ पर भी मैं झाड़ू निकाल दूंगी। तो बस सुबह के टाइम मुझे सिर्फ 5 या 7 मिनट लगता है मेरे पूरे घर में झाड़ू निकालने का। तो बस झाड़ू भी मैंने निकाल दिया है, पोछा भी लगा लिया है। तो बस ये फ्रिज है वो मैं आज साफ करूंगी, फ्रिज की क्लीनिंग करूंगी क्योंकि मेरा बेटा जो है उसे लगा कि उसके अंदर चॉकलेट है तो इसमें था मोरैया। तो वो निकालने के लिए उसे लगा कि मैं खा लेता हूँ लेकिन उसमें चॉकलेट थी ही नहीं। उसने जोर से खींचा, इससे खुला डब्बा तो पूरा मोरैया फ्रिज के अंदर गिर गया। तो बस मैं वही क्लीन कर रही हूँ। तो बेड का जो चीज़ें नहीं चाहिए वो मैं उसके अंदर से निकाल दूंगी। तो बस इसी तरीके से मैं बीच बीच में जो फ्रिज की कभी कभी क्लीनिंग कर देती हूँ। तो ऐसे ही जो घर की छोटी छोटी बातें हैं वो हम ध्यान में रखते हैं, हमारे में सुधार लेते हैं। तो बस घर हमारा गंदा नहीं होता। एक एक काम जो करते हैं तो हम भी थकते नहीं है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि रोज के रोज कुछ ना कुछ एक एक काम निकालती हूँ। तो वैसे घर गंदा बिल्कुल भी नहीं दिखता है। तो बस मैं इसी तरीके से करती रहती हूँ तो मेरा घर एकदम क्लीन रहता है। तो बस यहाँ पर फ्रिज है वो मैं अच्छे से साफ कर दूंगी। नीचे का जो स्टैंड है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो बाहर की तरफ भी लगे हाथ मैं यहाँ पर क्लीन कर देती हूँ। वैसे तो मैं जब डस्टिंग करती हूँ तो बाहर की तरफ तो फ्रिज सफाई कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर पूरा फ्रिज साफ कर दूंगी। तो ये पूरा बेड जो मैंने खाली कर दिया है, लाइट्स करती हूँ क्योंकि बिना लाइट्स के जो मेरा ये बेडरूम है उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ये वाला बेड मुझे चेंज करना है तो बड़ा लेना है इससे। तो ये पूरा खाली कर दिया है तो सारी चीजें कुछ इस तरीके से पड़ी है। तो ये पूरा बेड खाली कर कर इस तरीके से कुछ सारी चीजें यहाँ पर पड़ी है। और ये सारी चीजें आधी जो ऊपर मालिया है मेरा वहां पर रखा है, कुछ गद्दे एक्स्ट्रा जो ब्लैंकेट और आधी चीजें यहाँ पर जो बेटे का कमरा है वहां पर ऐसे रख दिया है। तो बस जा रही हूँ देखने के लिए, आज लेना ही है तो फाइनल कर ही लिया है। पहले 2-3 दिन पहले मैं देख कर आई थी, उसमें से कुछ कुछ मुझे पसंद थी तो उसमें से ही मुझे डिसाइड करना है, फाइनल ही है। इसीलिए मैं ये पूरा बेड खाली किया है वरना ऐसे ही देखने जाऊंगी तो थोड़ा ही खाली करूंगी। तो बस इतना मैंने पूरा खाली कर दिया है। तो ये बेडरूम में तो मेरा लाइट के बगैर कुछ दिखता ही नहीं है, इतना उजाला है बाहर लेकिन अंदर कुछ भी नहीं दिखेगा। तो अभी चलते हैं देखने के लिए, फिर वापस तो चलते हैं देख कर आते हैं कौन सी खरीदते हैं कौन सी नहीं। तो बस मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर शोरूम में। यहाँ पर देख रही थी सारी चीज़ें, इतना मन हो रहा था कि ये खरीद ले या ये खरीद ले। होता है ना हम औरतों का कि जो भी चीज़ देखते हैं वो हमें पसंद आ जाती है। तो यहाँ पर मुझे सोफ़ा है जो बहुत पसंद आ गया था लेकिन सोफ़ा फ़िलहाल तो मेरे घर में है। तो ये वाले सोफ़े मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे और भी अच्छे अच्छे सोफ़ा थे। ये बहुत
अच्छे अच्छे बेड है, उसके अलग अलग डिज़ाइन है। ये कांच की जो है टिप्पोई है वो भी मैंने देखी, लेकिन मुझे और चाहिए थी तो मैंने मंगवाई है। वो आ जाएगी तब खरीद लूँगी। तो यहाँ पर सारी बेड की कुछ इस तरीके से डिज़ाइन थी, तो वो मैं सारी देख रही थी। वैसे तो मैं 2-3 दिन पहले देख कर गई थी, उसमें से ही मुझे लेना था, इसीलिए मैंने बेड खाली कर दिया है। तो यहाँ पर बहुत सारे बेड थे, तो मैं बहुत ही कन्फ्यूज़ हो रही थी कि कौन-सा खरीदूँ। तो फाइनली मुझे एक पसंद आ चुका है, वो मैंने खरीद लिया है। तो बस मैं आ चुकी हूँ घर यहाँ पर। तो ये दरवाज़ा है उसको मैं खोल दूँगी ताकि अच्छी हवा आए और एयर पास हो। और यहाँ पर जो चारपाई रखी है वो अब मैं बालकनी में बाहर निकाल दूँगी। जो मेरी बाहर की तरफ बालकनी है वहाँ पर ये चारपाई लगा दूँगी, तो यहाँ पर जगह हो जाएगी। तो ये चीज़ें ऐसी पड़ी वो भी मुझे अच्छे से ठीक करनी है। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर हटा रही हूँ क्योंकि जो बेड है वो आने वाला है। तो यहाँ पर जो फिट करेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें आड़े आएगी। तो ये सारी चीज़ें मैं हटा रही हूँ। तो बेड आ चुका है और भैया लोग फिट कर भी गए हैं। तो कुछ इस तरीके से है बेड। मैं आप लोगों को पूरा दिखाती हूँ। अभी चाय बनाई थी तो वो भी बर्तन पड़े हैं। और पुराना बेड जो है वो मेरा खोल दिया है। तो वो कुछ पार्ट्स इसके अंदर रख दिए हैं, जो आया इतना रख दिया है और जो नहीं आया वो बाहर ही रखा है। तो थोड़ा नज़दीक से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बेड की डिज़ाइन कैसी है। तो ये अभी थैली जो रैप की हुई है वो मैं निकाल दूंगी बाद में। तो बस कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अभी गद्दा आया नहीं है। तो फाइनली बेड आ चुका है। पता नहीं कैसा लग रहा है। मैं वहां देखने गई थी तो बहुत ही कंफ्यूज हो रही थी, तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने वो लिया है। पहले वाला जो मेरा बेड है वो है, तो आधा इसके अंदर आ चुका है। इसके अंदर पार्टीशन है, तो ये पूरा नहीं आया। मुझे लगा कि वो आ जाएगा क्योंकि इस बेड में मेरा इसमें पार्टीशन नहीं था, तो इसमें है। मुझे लगा कि नहीं होगा, तो पूरा बेड मेरा इसके अंदर आ जाएगा। अब इसको भी कुछ करना पड़ेगा, कहीं पे रखना पड़ेगा। देखते कहाँ पे रखती हूँ। तो अभी ये सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी है यहाँ पर भी, वो सब उसके अंदर मैं सेट कर देती हूँ। तो अभी अभी जो बेड फिट हुआ है तो पूरा घर इतना बिखरा पड़ा है कि दिमाग जो है काम नहीं कर रहा है कि कहाँ से शुरुआत करूँ। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो भी मुझे इसके अंदर रखनी है। तो बस ये भी मैं खोल रही हूँ क्योंकि गद्दा मुझे इसके अंदर रखना है। तो वो भैया लोग ये जो बेड है वो इसके अंदर रख कर गए हैं। ये एक्स्ट्रा गद्दा पड़ा है वो उसके अंदर रखना है। तो मैंने फिर से जो बेड खोला है तो ये बहुत ही फिट था। मैंने जैसे तैसे खोला क्योंकि नया है तो बहुत ही फिट है। तो ये जो नया गद्दा है वो मैं इसके अंदर रख दूंगी। जो चीज़ें नहीं चाहिए वो एक्स्ट्रा सारी चीज़ें इसके अंदर रख दूंगी। तो ये मेरे बेटे और हस्बैंड का जो सूट है वो भी कभी कभार ही चाहिए, कुछ फंक्शन वगैरह हो तो ही चाहिए, तो वो भी मैंने उसके अंदर रख दिया है। तो फिलहाल के लिए ये पुराना गद्दा ही रखा है क्योंकि नया आया नहीं है। उसने बोला कि कल आएगा, तो आज की रात सोने के लिए कुछ जुगाड़ चलाएंगे, तो यही गद्दा रख दिया है। तो ये जो बेड है उसके जो पार्ट है वो भी यहाँ पर रखे। तो सारी चीज़ें जो यहाँ से मैं बाहर निकाल रही हूँ। तो ये स्टूल जो हमारे पास में रहते उसका है, तो वो मैं बाहर आंगन में रख देती हूँ, बाद में उसको दे दूंगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें पड़ी है, पॉलीथीन पड़ी है, वो सारी ले लूँगी। तो मैं एक बैग में डाल दूँगी क्योंकि कहीं भी कहीं जाएंगे तो कुछ चीज़ें रखने के लिए काम आ जाती है। तो मैं एक्स्ट्रा बैग इसी तरीके से संभाल कर रखती हूँ। तो बस यहाँ पर जो बेडरूम है वही मैं ठीक कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारा काम बिखरा पड़ा है। तो कुछ सोने के लिए कुछ इस तरीके से मैं जुगाड़ लगा रही हूँ। यहाँ पर जो तकिए है वो मैंने इस तरीके से रख दिया है। तो आज की रात काम चल जाए, कल तो जो गद्दा आ जाएगा। तो बस ये पुरानी चादर है वो भी मैं बिछा दूंगी यहाँ पर। तो आज तो मैंने यही बेडशीट है वही बिछा दी है, चेंज नहीं की है क्योंकि कल नया गद्दा आएगा तभी मैं चेंज करूंगी। ये चेयर पड़ी है उसको भी मैं हटा दूंगी क्योंकि मुझे बेडरूम की करनी है क्लीनिंग, सफाई करनी है। यहाँ पर बेड फिट किया, कुछ इस तरीके से काम किया तो धूल धूल हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है झाड़ू, झाड़ू निकाल दिया है। तो कुछ इस तरीके से मेरा बेड दिख रहा है। तो बस रात हो चुकी है, अब लोग निकल चुके हैं वॉकिंग करने के लिए। तो मैं अपने बाल जो देख रही थी कि बिल्कुल भी बनाए हुए नहीं है, तो बस मैं, माही और मेरी देवरानी जो है जा रहे हैं वॉक करने के लिए। तो बस आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।